तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड आ चुका है, यानी कि इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो गया है। और भाई सीजन 2 जिस मोड पर खत्म हुआ है वो देखकर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमें अगले सीजन में ड्रैगन्स की एकदम प्रॉपर भयंकर वाली लड़ाई देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में पहली बार हाउस ऑफ द ड्रैगन में व्हाइट वॉकर्स देखने को मिलते हैं, डेनेरस भी देखने को मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यार कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के आने वाले सीजन बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। लेकिन अभी बात करते हैं कि आखिर सीजन 2 कैसा था। तो देखो, हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से ही है। और गेम ऑफ थ्रोन्स को जाना जाता था अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए, वो अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए, और किसी भी कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर नहीं था। और साथ ही साथ गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग कहानियां चलती थी, जैसे कि डेनेरेस की अलग कहानी चल रही है, जॉन स्नो की अलग कहानी चल रही है, विंटरफेल में कुछ और हो रहा है, किंग्स लैंडिंग में कुछ और हो रहा है। और इसीलिए जो गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्ल्ड था वो बहुत ज्यादा बड़ा लगता था। लेकिन वही हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में हमें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि कैरेक्टर्स को उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। ज्यादातर कहानी सिर्फ हेरन हॉल, किंग्स लैंडिंग और ड्रैगन स्टोन के बीच ही चलती है। और पूरे शो में हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी चीज होगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज अब होगी, लेकिन ऐसा कुछ भाई होता ही नहीं है। और फाइट के नाम पर बस हमें रेनीस के ड्रैगन मेलस और वेगार और सनफायर के बीच में फाइट देखने को मिलती है, जिसमें रेनीस और उसका ड्रैगन मर जाता है और एगॉन इंजर्ड हो जाता है। बस यही एक बड़ी चीज हुई थी हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में। और ऐसा लग रहा था यार कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 बस एक सेटअप है सीजन 3 को सेटअप करने के लिए, क्योंकि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जो एमंड ने कांड किया था रेनेरा के बेटे को मार के, और फिर ये देखकर यही लग रहा था यार कि रेनेरा अपने बेटे का बदला लेगी और फिर हमें एक भयंकर फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि डेमन ने एगॉन के बेटे को मरवा दिया था, और इसीलिए जो बदले की आग रेनेरा के मन में थी वो काफी हद तक कम हो गई। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 ये जरूर क्लियर कर देता है कि जो एमंड का कैरेक्टर है वो पूरे तरीके से बुरा होने वाला है, क्योंकि एमंड ने अपने भाई एगॉन को मारने की कोशिश की जो कि उस समय राजा था, और अपनी माँ एलिसेंट को भी उसने काउंसिल से हटा दिया। यानी कि एमंड का कैरेक्टर अब पूरे तरीके से बुरा बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन में हर कैरेक्टर बुरा है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन अब उसमें भी एमंड का कैरेक्टर एक कदम आगे जा चुका है। और अगर अब बात करें रेनेरा की, तो रेनेरा का कैरेक्टर भी सीजन 2 की शुरुआत में बड़ा लाचार सा दिखाया था कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई सेना नहीं है, ड्रैगन्स नहीं है। लेकिन सीजन 2 के लास्ट तक आते आते उसके पास वेगार से लड़ने के लिए 4 बड़े बड़े ड्रैगन्स हो चुके हैं। और वहीं डेमन के कैरेक्टर ने पूरे सीजन 2 में पता है क्या किया है? हेरन हॉल में जाकर बस सपने देखे। लेकिन भाई जो उसने अभी लास्ट एपिसोड में देखा है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था। डेमन को देखने को मिलते हैं व्हाइट वॉकर्स, उसे डेनेरस भी देखने को मिलती है, और ये चीज सीधा कनेक्शन बैठाती है हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीधे गेम ऑफ थ्रोन्स से। और हमें यार इस सीजन में बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स भी देखने को मिलते हैं। एक तो भाई सबसे बड़ा ड्रैगन वेगार ही है, और भाई वो कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमें वेगार के अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सी स्मोक हो गया, वर्मीथॉर हो गया, सिल्वर विंग। और अब बात करते हैं सर क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर की, तो क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर को भी इस सीजन में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फुटेज दी गई है, क्योंकि एगॉन ने सर क्रिस्टन को सीधा लॉर्ड कमांडर से हैंड बना दिया था। और ये देखकर लग रहा है यार कि क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर का आगे चलकर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और वहीं अब मिसारिया भी रेनेरा के साथ है, और मिसारिया रेनेरा के लिए कह सकते हैं कि एक सलाहकार का काम कर रही है, और सिर्फ सलाहकार ही नहीं उससे बढ़कर भी। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और वहीं लॉर्ड लेरिस भी एगॉन को अपने साथ लेकर बहुत दूर जा रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है यार कि लॉर्ड लेरिस अपने मन में कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। और वहीं एलिसेंट के कैरेक्टर के साथ भी क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एमंड ने एलिसेंट के कैरेक्टर को कह सकते हैं कि एक तरीके से साइड ही कर दिया है, क्योंकि अब एलिसेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि एमंड ने उसे काउंसिल से हटा दिया है। और इसीलिए हमने देखा भी था कि एलिसेंट लास्ट एपिसोड में रेनेरा से मिलने भी जाती है, और वो रेनेरा से कहती भी है कि लड़ाई रोक दो वरना बहुत लोगों की जानें जाएंगी। यानी कि एलिसेंट का कैरेक्टर अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, अब वो कुछ कर ही नहीं सकती, उसके हाथ में अब कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला के मैं तो यही बोलूंगा यार कि हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 ना ही ज्यादा उतना अच्छा था और ना ही ज्यादा बुरा, और सीजन 1 से तो यार मुझे थोड़ा कम ही अच्छा लगा, ये कहीं बीच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना यार, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का से कर देना। चलो बाय।